और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, पठानकोट, अमृतसर और जालंधर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन ये ब्लैकआउट एहतियातन किया गया है। जो जानकारियां जो कल हालात हुए थे उसके बाद किसी एहतियातन रूप में इस ब्लैकआउट को किया गया है। लेकिन आज भी कुछ एक जगहों पर ड्रोन्स देखे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके चलते पठानकोट, अमृतसर और जालंधर यहां पर ब्लैकआउट किया गया है। पठानकोट और अमृतसर जो सीधे सरहदी इलाकों से लगे हुए हैं और जालंधर यहां पर भी ब्लैकआउट किया गया है। पठानकोट, अमृतसर और जालंधर में ब्लैकआउट किया गया है। पठानकोट में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इस सब को देखते हुए और कल के अनुभव को देखते हुए अभी पाकिस्तान के वायदे पर यकीन नहीं है, लिहाजा इस ब्लैकआउट को एहतियातन किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। विपिन परमार मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर सीधे तौर पर सरहदी इलाके हैं। क्या कल का अनुभव जो रहा है उसके बाद इस कदम को उठाया गया है या फिर आज जो इक्का दुक्का चीजें सामने आ रही हैं उसके चलते काम हुआ है? विपिन, देखिए, वॉलेंटरीली लोगों को ये कहा गया है कि वो ब्लैकआउट रखें। अमृतसर डीसी की ओर से एक एडवाइजरी, एक नोटिस जारी करने का काम किया गया था जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि हम जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से ग्रिड ऑफ नहीं करेंगे, यानी कि पीछे से बिजली बंद नहीं की जाएगी। लेकिन लोगों से अपील की जाती है कि लोग अपने घरों की बाहर की बिजली जो है, चाहे वो बरामदा हो, चाहे आपके पार्क हो, घर के आगे छोटे मिनी पार्क जो होते हैं उसकी लाइट हो, उनको बंद रखें। और अगर कोई इन चीजों को फॉलो करता नहीं पाया जाता और अलर्ट आता है किसी तरीके का पीछे से या एयरफोर्स की ओर से, तो बिजली जो है वो पीछे से काट दी जाएगी। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो पठानकोट, जालंधर और अमृतसर में वॉलेंटरीली लोगों को अपील की गई है कि वो खुद से ब्लैकआउट एक्सरसाइज जो है वो अपने घरों के भीतर रखें। घरों के अंदर की बिजली जो है, बाहर की बिजली और अंदर की बिजली को बंद रखें। तो ऐसे में अभी भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, जो एहतियातन सुरक्षा के ध्येय को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिए जा रहे हैं। और 3 जिलों की अगर बात करें, क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके का कोई रिस्क जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहता है और चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आएंगी। क्योंकि अभी ग्रिड से बिजली जो है, जिस तरीके से ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाती थी, सायरन बजते थे, सायरन बजने के बाद जो है वो एकाएक ब्लैकआउट कर दिया जाता था, यानी कि मेन जो ग्रिड रहता था वहीं से बिजली को जो है वो काट दिया जाता था, ब्लैकआउट रहता था। इसकी गई है कि वो अपने घरों में जब रहे तो हाँ, बोले बोले विपिन। तो लोगों को ये अपील की गई है कि अपने घरों के अंदर की बिजली जो है, अगर अलर्ट होता है तो तुरंत उसे स्विच ऑफ कर दिया जाए। और अगर कोई वॉलेंटरली इस चीज को फॉलो नहीं करता है और अलर्ट आता है और कोई सायरन बजता है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद से ऑफिशियल ब्लैकआउट करते हुए ग्रिड से, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम से बिजली बंद करने का काम कर देगा। जी, बिजली बंद करने का काम कर देगा। विपिन परमार, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े आपका। उधर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, अखनूर में 2 ड्रोन देखे गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर एक्टिव किए गए। अखनूर में ड्रोन देखे गए हैं। इस वक्त अखनूर जम्मू कश्मीर का इलाका बहुत सरहदी इलाका है, यहां पर ड्रोन देखे गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। यहां पर पाकिस्तान बाज न आने की जैसे कसम खा चुका है, लिहाजा पाकिस्तान उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है जिनके बारे में उसके वरिष्ठ